अस्सलाम व्यूअर्स, मार्च 2024 में गवर्नमेंट ने फाइलर की एक नई जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस कराई थी, जिसे उन्होंने उस कैटेगरी को नेम दिया लेट फाइलर का। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप लेट फाइलर से एक्टिव फाइलर हो सकते हैं, लेट फाइलर के नुकसानात क्या हैं और किस डेट से लेके किस डेट तक अगर आपने रिटर्न फाइल की तो आप फौरी तौर पे एक्टिव हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इन तमाम बातों को डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहें ताकि कोई पार्ट मिस ना हो, और अगर तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर नई अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचे। गवर्नमेंट ने 18 अक्टूबर 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो कि जिसका टाइटल है SRO 1638। इस SRO के तहत उन्होंने जो फाइलर का एक्ट है जो हमारे यहाँ FBR का इस टाइम इम्प्लीमेंटेड है 2002, उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली की है। अगर आप ये SRO 1638 देखना चाहते हैं तो FBR की वेबसाइट पे www.fbr.gov.pk पे आप जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पे आपको ये डिटेल मिल जाएगी कि कौन कौन से जो उसकी शिकें हैं उसमें तब्दीली की गई है। तो इनकम टैक्स रूल 2002 के सेक्शन नंबर 818 में जो है FBR ने तरमीम की है। अब वो तरमीम क्या है? उस तरमीम के मुताबिक आप अगर तो ड्यू डेट के बाद अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो आपका स्टेटस जो है वो लेट फाइलर शो होता है और आप अगले 1 साल तक उसी लेट फाइलर कैटेगरी में रहेंगे और आपको साल के बाद जाके आप एक्टिव कैटेगरी में दोबारा हो सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर लेट फाइलर होंगे तो क्या लेट फाइलर फाइलर शुमार होंगे या नॉन फाइलर शुमार होंगे, और उनके ऊपर टैक्स का स्लैब जो है वो क्या होगा, उनके ऊपर फाइलर वाला स्लैब लगेगा या नॉन फाइलर वाला स्लैब लगेगा। तो जो एक्टिव फाइलर हैं, अब जो लेट फाइलर बेसिकली एक टर्म है वो इंट्रोड्यूस कराई गई उनके लिए जो लोग फौरी तौर पे आधा घंटा पहले खुद को फाइलर करके प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते थे और उसके टैक्स के जो है बेनिफिट्स हासिल करते थे। अब बेसिकली ये टर्म उन लोगों की रोकथाम के लिए बनाई गई है ताकि वो फौरी तौर पे जो फाइलर होते हैं वो उसका रिलीफ हासिल ना कर सकें। तो बाकी जितनी भी टैक्सेस हैं, जितनी भी मराहत हैं फाइलर की, वो आपको तमाम मराहत पूरी मिलेंगी, लेकिन प्रॉपर्टी की टर्म में आपको बेनिफिट जो है वो पूरा नहीं मिलेगा। वो कितना बेनिफिट होगा? अब फर्ज कर लेते हैं कि अगर फाइलर का एक्टिव फाइलर का रेट है टैक्स का 3%, उसके ऊपर 3% टैक्स जो है वो चार्ज हो रहा है, और नॉन फाइलर के ऊपर जो टैक्स रेट है वो 9% चार्ज हो रहा है। अब दरमियान में है लेट फाइलर, उसके ऊपर जो टैक्स स्लैब है, इनके दरमियान वाला जो स्लैब है वो चार्ज होगा। ना तो उन्हें फाइलर वाला टैक्स रेट चार्ज होगा 3% और ना ही उन्हें नॉन फाइलर वाला टैक्स स्लैब चार्ज होगा 9%। उन्हें चार्ज होगा 6% का स्लैब, जो कि ना तो फाइलर वाला है और ना ही नॉन फाइलर वाला है। तो इस तरह से ये एक डिफरेंशिएशन है फाइलर और नॉन फाइलर की इन टर्म ऑफ प्रॉपर्टी सेल परचेज। याद रहे कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी की सेल और परचेज में टैक्स रेशियो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप किस तरह से, अगर आपका स्टेटस लेट फाइलर है तो लेट फाइलर से आप किस तरह से एक्टिव फाइलर हो सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न की डेट एक्सटेंड की है 31 अक्टूबर 2024 तक। अगर तो आप अपनी 2024 की इनकम टैक्स रिटर्न 31 अक्टूबर 2024 से पहले फाइल कर लेते हैं तो उसके अगले दिन यानी कि 1 नवंबर 2024 को आपका जो स्टेटस है वो ऑटोमेटिकली लेट फाइलर से एक्टिव में चला जाएगा। और अगर आप ड्यू डेट में अपनी 2024 की रिटर्न फाइल नहीं करते और बाद में 1000 का चालान पे करके आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपका स्टेटस अगला पूरा साल जो है वो लेट फाइलर का रहेगा और 1 मार्च 2025 तक आपका स्टेटस ये रहेगा। और अगले साल की जो 2025 की रिटर्न है, अगर तो आपने ड्यू डेट में वो रिटर्न फाइल की तो आपका स्टेटस लेट फाइलर से एक्टिव फाइलर होगा। तो इस तरह से आप
अगर लेट फाइलर आपका स्टेटस है तो कोशिश करें कि अपनी जो रिटर्न है वो आप बर वक्त फाइल करें, ताकि आपका स्टेटस जो है वो लेट फाइलर से फौरन एक्टिव फाइलर हो जाए। अब यहाँ पे एक सुनहरी मौका है उन लोगों के लिए जो नॉन फाइलर्स हैं, तो उनके लिए एक सुनहरी मौका है कि वो अपनी साल 2023 की रिटर्न जो है वो विद फाइन अब कर सकते हैं। 2023 की रिटर्न फाइल करने के बाद 2024 की रिटर्न ड्यू डेट में फाइल कर लें, तो उनका स्टेटस भी 1 नवंबर 2024 को जो है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा और वो उसके प्रॉपर्टी सेंस में तमाम तर जो बेनिफिट्स हैं वो एंजॉय कर सकते हैं।